नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज जिस तरीके से देश और दुनिया में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और साइबर अपराधी लगातार उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है, इससे देश ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। और खास तौर पे भारत के अंदर इस पर लगाम लगाने के लिए, यानी कि साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। और ये तैयारी इस कदर है कि इस तैयारी के मद्देनजर आपके बहुत जल्दी जो हिंदुस्तान के पूरे देश के अंदर जो मोबाइल फोन और ऐसे मोबाइल कनेक्शंस चल रहे हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनके बारे में ये पता नहीं है कि मोबाइल जिसने कनेक्शन लिया या जिसने हैंडसेट खरीदा वो आखिर कौन था और कहाँ गया, या फिर जब जांच हुई तो उनकी आईडी कोई फेक पाई गई, यानी कि फेक आईडीज पर भेजे गए। इसी पर एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है और सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए करीब 2.17 करोड़ मोबाइल फोन, यानी कि मोबाइल कनेक्शन काटने का निर्णय ले लिया है। इस पर पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है कि करीब 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आप ये समझिए, ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने एक साथ कई कई मोबाइल फोन ले रखे हैं, लेकिन वो उनके नंबर किसके नाम पर लिए गए, कहां से हैंडसेट लिया गया, ये कोई नहीं जानता है। इसी पर और इन्हीं ऐसी ही कनेक्शन लेने पर ये जो अपराध है, साइबर क्राइम है, लगातार बढ़ता जा रहा है। थ्रेटिंग बढ़ती जा रही है, रंगदारी बढ़ती जा रही है। कई तरीके के क्राइम में यही मोबाइल फोन इस्तेमाल किए जाते हैं और अपराधी इनका इस्तेमाल धड़ल्ले से करता है। सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि हमारे यहाँ एक कमजोरी ये है कि ना तो मोबाइल फोन खरीदने पर किसी तरीके की कोई बंदिश है और ना ही इनके लिए मोबाइल कनेक्शन लेने पर बंदिश है। तो आप ये समझिए कि ऐसे मोबाइल जिनके बारे में ये पता नहीं है कहां से छीने गए, कहां से झपटे गए या कहां से खरीदे गए, ऐसे करीब 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट भी बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि 2 करोड़ 26% मोबाइल हैंडसेट भी बंद कर दिए जाएंगे। हमने आपको बताया कि 2 करोड़ 1.7 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए जाएंगे और 2 करोड़ 26 लाख मोबाइल हैंडसेट अब जल्दी ही बंद कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ा ये एक आंकड़ा है, जो आप ये समझिए कि जो साइबर अपराधी हो या किसी भी तरीके के अपराध में संलिप्त हो और इन मोबाइल फोन या मोबाइल कनेक्शनों का इस्तेमाल करते हो, वो अब पंगु हो जाएंगे एकदम से। और नया कनेक्शन लेने के लिए उनके लिए एक नई पॉलिसी लेकर आई जाएगी। पॉलिसी भी तैयार है, सरकार ने इस पर पूरा एक्शन ले लिया है। सरकार पूरे तरीके से बड़ी गंभीरता से इस पर काम कर रही है और मोबाइल नंबरों को लेकर केंद्र सरकार बेहद संजीदा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में इसी तरीके के मोबाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर जल्दी ही एक बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से होने वाला है। ये सारा एक्शन इस तरीके से होगा कि एक बार इन सबको काट दिया जाएगा, सबको खत्म कर दिया जाएगा। करीब 2 करोड़ 1.7 लाख जो मोबाइल कनेक्शन कट जाएंगे और 2 करोड़ 2.6 लाख करीब हैंडसेट बंद हो जाएंगे। और जिन लोगों के भी ये बंद होंगे और जो या तो इन्हें दोबारा शुरू करवाएंगे या दोबारा वो परचेज करेंगे, उन सभी को नई पॉलिसी के तहत अपना केवाईसी अपडेट कराना होगा। नियम बहुत सख्त हो जाएंगे और इन्हें लेने के लिए बिल्कुल उसी तरीके के पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा जैसे कि आप पासपोर्ट बनवाते हैं। ये सारी वेरिफिकेशन आपकी की जाएगी, तब जाकर आपका ये मोबाइल फोन या तो आपको मिलेगा या आपको मोबाइल के कनेक्शन मिलेंगे या हैंडसेट मिलेगा। बहुत बड़ा मामला ये होने जा रहा है। दरअसल हुआ क्या कि पिछले दिनों कंबोडिया के अंदर एक ऐसे ही हांगकांग कंबोडिया में एक ऐसे ही बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ था, जहां पर बहुत सारे लोगों को रोक लिया गया और उनसे यही काम करवाया जा रहा था। इस तरीके के गैंग वहां पर
चल रहे थे, जो सिखाया जा रहा था, और मोबाइल जो भारतीय मोबाइल कनेक्शन और मोबाइल हैंडसेट का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा था। खुफिया ब्यूरो की, खुफिया विभाग की नींद उड़ गई थी ये सारा मामला सुनकर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विदेशों में बैठे, यानी कि कंबोडिया, हांगकांग, म्यांमार जैसे देशों में बैठे साइबर अपराधियों ने अब तक हिंदुस्तान से करीब 1,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से दूसरे देशों में ट्रांसफर करा लिया है। यानी कि ये बहुत बड़ी रकम है। करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए का ये साइबर फ्रॉड का पैसा हिंदुस्तान से विदेशों में चला गया। कितना बड़ा आंकड़ा होगा ये देखने वाली बात है, आप इस पर समझिए। तो इसके बाद से केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, और आप समझिए केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने इस पर से एक पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। गृह मंत्रालय ने एक पूरी रिपोर्ट मांगी। इसके बाद खुफिया विभाग, इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीबीआई और आईबी जैसे जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, उन तक से इन सब पर राय ली गई। और राय लेने के बाद इनसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा अपराध में आखिर मोबाइल का किस किस तरीके से अपराध में इसका इस्तेमाल होता है, और इससे निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, एक बहुत 100 बात की एक बात हम आपको यहां पर यह बताने वाले हैं कि सभी विभागों ने केवल एक ही सुझाव सबसे ज्यादा बार दिया है इसमें, और वो सुझाव ये है कि आप मोबाइल सिम और मोबाइल हैंडसेट खरीदने पर के नियम को सख्त कीजिए, और इस नियम को इस तरीके से लागू कीजिए ताकि जो भी व्यक्ति या तो हैंडसेट खरीदने स्टोर पर जाता है या स्टोर से लेता है, या फिर वो मोबाइल नंबर खरीदता है, सिम खरीदता है, तो उनको किस तरीके से कानूनी दायरे में लाया जाए, और उनकी पूरी पूरी वेरिफिकेशन के बाद उन्हें ये मोबाइल हैंडसेट या मोबाइल जो सिम कार्ड है वो उन्हें दिए जाए। ये सारा मामला, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी एक बंदर बाट है। कहीं पर भी आउटलेट पे जाइए आप, वहां पर जाकर बहुत सस्ते में भी मोबाइल फोन या मोबाइल सिम कार्ड खरीद सकते हैं। अगर आप कोई ध्यान ना दे तो किसी और का आधार कार्ड या पैन कार्ड देकर आप मोबाइल का सिम खरीद सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फर्जी तरीके से चलाए जा रहे मोबाइल कनेक्शंस या मोबाइल हैंडसेटों का इस्तेमाल जो किए जा रहे हैं, उनको बहुत जल्दी सरकार बंद कर देगी, और नए सिरे से जब देगी तो आप ये समझिए कि अपराधियों के हाथ से ये काफी हद तक दूर हो जाएंगे। ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिर निकल के आया कि करीब 1 करोड़ से ऊपर मोबाइल सिम या मोबाइल हैंडसेट ऐसे हैं जो हमेशा भारत के बाहर, देश के बाहर रोमिंग में रहते हैं। तो अब इस रोमिंग की सुविधा से भी कैसे निपटा जाएगा, तो यहां पर भी कह दिया गया है, या तो रोमिंग में जो लोग भारतीय सिम कार्ड या भारतीय मोबाइल हैंडसेटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो उनको अपने दोबारा से वेरिफिकेशन करा लेनी चाहिए, या फिर उनके भी जो मोबाइल फोन है उनको काट दिया जाएगा। यानी कि कंबोडिया, हांगकांग जैसे देशों में, दूर देशों में बैठे हुए साइबर अपराधी भी भारत के अंदर कानून के दायरे में आ जाएंगे, और उनको जब नया सिम इस्तेमाल करना होगा तो ये इतना आसान नहीं रह जाएगा। बहुत बड़ी बात है, केंद्र सरकार का मोबाइल फोन, मोबाइल कनेक्शंस पर ये जो एयर स्ट्राइक होने जा रहा है, ये सचमुच मोबाइल फोन की और साइबर स्पेस की पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी तैयारी की गई है, और इसकी गृह मंत्रालय ने इस पर पूरी अपनी मोहर लगा दी है। ये सारे सुझाव आ चुके हैं, और बहुत जल्दी ये भारत के अंदर होने वाला है। यानी कि आपने अगर अपने मोबाइल का केवाईसी नहीं कराया है, आपने अगर अपने सिम कार्ड का केवाईसी नहीं कराया है, या फिर किसी ने बहुत सारे सिम कार्ड फर्जी तरीके से, फर्जी आईडी पर ले रखे, तो वो सावधान हो जाए। किसी भी वक्त आपके मोबाइल फोन या मोबाइल सिम कार्ड काम करना बंद कर सकते हैं। भारतीय जो गृह मंत्रालय है वो इस पर बेहद सख्त है, और बहुत जल्दी इस पर जो भारत सरकार है वो बड़ा एक्शन, यानी कि बड़ा एयर स्ट्राइक करने वाली है, जिसके एक ही हमले में सारे साइबर अपराधी और दूसरे तरीके के अपराधी जो मोबाइल फोन या सिम कार्डों का इस्तेमाल करते हैं, धराशायी हो जाएंगे। अगर
ये जो खबर आप देख रहे हैं, खबर अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई खबरों को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा हम आपके लिए इसी तरीके की खबरें और देश और दुनिया की दूसरी खबरों को लेकर आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। जय भारत।